क्रोध आया था जब वो अग्नि में जाकर उन्होंने अपने प्राण दिए तो भोलेनाथ को क्रोध आया। क्रोध आने के बाद वो गुस्से में गए, उनकी चिता को लेकर गए। तो उस चिता में ही वो इतने व्यस्त हो गए कि सारे धरती का 3 नंबर का काम करना वो भूल गए, ध्यान रखना भूल गए। इतना उसमें हो गए कि उनको लगा कि ये मेरा अपना है। तो जब उनको लगा ये मैं, इसीलिए मैं समझ नहीं पाया इंसान रूपी जन्म में दर्द कितना बड़ा होता है, तिरस्कार कितना बड़ा होता है, भेदभाव कितना बड़ा होता है। और अगर इस मनुष्य जन्म में अगर कोई किसी की बात कह दे, उसकी जो बेइज्जती बदनामी वो कितना बड़ा होता है। इस बात को जानने के लिए मैं बार बार धरती पर जन्म लिया। तो उन्होंने 108 बार जन्म लेके, कभी मत्स्य के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी कुम्हार के रूप में, ऐसे रूप में जन्म लेकर के उस माता का हाव भाव पहचाना कि आखिर इंसान को चाहिए क्या। तो तब भोले बाबा ने निचोड़ निकाला कि इंसान को केवल भाव चाहिए। तो सिर्फ मैं उसी भाव का भूखा हूँ, क्योंकि वो भाव उन्होंने जान लिया। क्योंकि इतने आंसू, इतने चिंगारते हुए, वो इतने परेशानी से दुखे कि मैंने जिसको खोया है, तेरा मनुष्य रूपी जन्म था। माता को बोला लेकिन मैं तो भगवान था, मैं तो त्रिलोकीनाथ था, फिर भी मैं तेरा दुख नहीं पहचान पाया। तो इसी कारण मैं बार बार जन्म धरती पर लूंगा मनुष्य रूपी। मैं उस बात को जानूंगा कि आखिर मनुष्य जाति में जो दिल बना है, जो आत्मा बनाई है, उसमें कितना दर्द है, कितना दर्द है। देखिए, हमें अगर कोई बात कह देता, कोई तो गुरु बहन होती है पलट के जवाब दे देती है ना। कोई जो गुरु के चरणों से जो जुड़ी होती है, देखिए जो हकीकत में जो आपको बताती हूँ, जो गुरु के चरणों से जुड़ी होती है, जो केवल प्रेम जानती है, अगर उसको कोई बात करे तो उसकी बात यहाँ कलेजे में लगती है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। कलेजे से यहाँ तक घट भर जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि घट यहाँ तक भर जाता है, तो यहाँ घट में दर्द होने लगता है। जब यहाँ दर्द होता है तो आंख से आंसू निकलते हैं, दिल से तो आंसू नहीं निकलते, आंख से निकलते हैं। तो यही बात मेरे गुरु ने सीखा और यही बात उन्होंने सिखाई कि सबसे बढ़िया सबसे बड़ा इस जगत में भाव है। जो भाव मैंने पाया, जिस भाव को जानने के लिए मैंने 108 बार जन्म लिया, उसी भाव को मैं मनुष्य के भीतर जागृत करना चाहता हूँ, वो पैदा करना चाहता हूँ। क्योंकि दुनिया में आए और गए, ये तो आवागमन संसार है। क्योंकि जिस आत्मा को धरती पर जन्म और मरना उसका निश्चित है, दुखों के कारण, सुख के कारण उसको अपने हिस्से का फल तो उसको भोगना है। बाकी कर्म जो है, कर्म अगर तुम अपने सुधारोगे, कर्म अगर हमारे सही रहेंगे, तो कहते हैं तो शनि की ढैया लगती है, शनि की 7.5 लगती है। कोई ढैया कोई 7.5 नहीं, अगर तुम्हारे कर्म लगे 7.5 लगने के बाद तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा। बस एक ही कार्य करना है कि पितृ देवता, पीपल के देव के नीचे 33 करोड़ देवी देवता का वास, हर शनिवार को वहाँ एक घी का दीपक जलाना है। और उस घी के दीपक से पहले एक जल का लोटा लेके, थोड़ा दूध डाल के, शहद डाल के, गुड़ डाल के, जो भी आपके घर में है, बस आप उसे हे पितृ देवता, ये तुम्हारे नाम का जल मैं तुम्हें जलाती हूँ। जहाँ भी हो तुम सुख शांति रहो, तुम्हारी छत्र छाया मेरे परिवार को सदा तुम्हारा हाथ बना। तो इसमें पितृ दोष भी हमारा खत्म हो। आजकल छोटे एक बच्चा है, एक परिवार है, लेकिन कहते हैं ना कि माँ जो है 4 बच्चों को पाल लेगी, 4 बच्चे माँ को पालते, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पालते। मैंने ऐसे देखे अनाथ आश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। देख लो, आश्रम तो बहुत क्यों छोड़ गया?